हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आपको हमारे इस चैनल पर जो अपकमिंग एपीएससी एग्जाम होने जा रही है उसको क्रैक करने के लिए लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स का एक होलिस्टिक कवरेज बड़े ही इंटरेस्टिंग मैनर में मिलेगा। प्लस ये वीडियोस आपके यूपीएससी, एसएससी और दूसरे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल साबित हो सकते हैं। और आपको इस वीडियो के स्टार्ट में ही एक एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताया जाएगा, क्योंकि आपके एपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। तो हमारा आज का एमसीक्यू क्वेश्चन है, अ डोनट शेप्ड रीजन ऑफ आइसी बॉडीज एक्सटेंडिंग बियॉन्ड नेपच्यून इज नोन एज। आपके ऑप्शंस हैं ए एस्टेरॉयड बेल्ट, ऑप्शन बी लैग्रैंज बेल्ट, ऑप्शन सी कुइपर बेल्ट या ऑप्शन डी कोपरनिकस जोन। एंड यस, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बेस्ड है मिशन सन के ऊपर, जिसको हमने आदित्य L1 ऐसा नाम दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आदित्य L1 मिशन का लॉन्च हुआ है 2 सितंबर 2023 को और ये स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली अब अपने फाइनल डेस्टिनेशन मतलब जो L1 पॉइंट है वहां पर पहुंच चुका है और इसने अपना काम भी शुरू कर दिया है, जिसमें सोलर विंड्स को वगैरह स्टडी किया जाना है। तो ऐसा है फ्रेंड्स कि मून के साउथ पोल पर अपने देश का परचम लहराने के बाद कुछ ही दिनों में इसरो ने आदित्य L1 नाम से सन तक पहुंचने की भी उड़ान सक्सेसफुली भर ली है। तो डिटेल में देखते हैं कि आखिर क्या है ये आदित्य L1 मिशन और क्यों ये इतना खास है। फ्रेंड्स, अभी तक यूएसए, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और बाकी भी कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज ने अपने सोलर ऑब्जर्वेशन प्रोब्स को सन को स्टडी करने के लिए सक्सेसफुली लॉन्च किया है, लेकिन इंडिया की जो सबसे बड़ी यूएसपी है उसकी वजह से इंडिया का सोलर मिशन खास है। इंडिया ने सन की सरफेस को स्टडी करने के लिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया अपना मिशन, जिसमें टोटल 15 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस उसे कवर करना है। दो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो हिसाब से ये डिस्टेंस सिर्फ 1% का आता है। ठीक है, तो अपने एंड पॉइंट मतलब L1 पॉइंट तक के ये जो हमारा ऑब्जर्वेटरी या जो सैटेलाइट कह लीजिए उसे वहां तक के पहुंचना था और वो पहुंच चुका है। इस मिशन को हमने PSLV XL इस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया है, जो कि एक 4 स्टेज का रॉकेट लॉन्चर है। एक्चुअली अगर शॉर्ट में बताया जाए तो मोस्टली जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उनकी पहली 2 या 3 स्टेजेस ये इनिशियल अपलिफ्ट को हासिल करने के लिए होती है डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, और लास्ट स्टेज जो होती है उसमें आपके सैटेलाइट को एक प्रॉपरली उसके ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है, जिसके कारण वो अपना रोटेशन को स्टार्ट कर पाए। तो अब अकॉर्डिंगली हमने जो आदित्य L1 मिशन है इसमें एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया है, क्योंकि जैसे चंद्रयान मिशन में हमने एक रोवर वगैरह मून के ऊपर सीधा उतारा था जिसके थ्रू हमने कुछ सैंपल्स लिए और एक्सपेरिमेंट्स किए, तो वो सन के केस में तो पॉसिबल हो ही नहीं वाला है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। तो इसीलिए सन की जो आउटर लेयर है जिसे कोरोना कहा जाता है, वैसे कोरोना वायरस जो फैला हुआ था ना 2020 में, उसको अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो सन की कोरोना लेयर से मिलता जुलता है, इसीलिए उस वायरस को कोरोना नाम दिया गया था। तो उस कोरोना लेयर को स्टडी करने के लिए हमने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया। तो एक और डाउट यहाँ आपके मन में आया होगा कि जो बार बार L1 पॉइंट का मेंशनिंग हो रहा है वो एग्जैक्टली क्या है। तो L1 मतलब लैग्रैंज पॉइंट। नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी जो बड़े 2 सेलेस्टियल बॉडीज है, मतलब 2 बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स या प्लैनेट्स या कोई भी स्टार्स कह लीजिए जो स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, उन दोनों के बीच में उनके रिस्पेक्टिव ग्रेविटेशनल पुल एग्जिस्ट करते हैं। एंड अकॉर्डिंगली अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे हमारे केस में अब सन एंड अर्थ के बीच में ट्रैवल करेगा तो उस पर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एंड दोनों बॉडीज के इंडिविजुअल ग्रेविटी के भी अकॉर्डिंग ग्रेविटीज एक्ट करेगी। उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट स्टेबल एंड स्टेशनरी नहीं रह पाएगा और शायद किसी एक बॉडी की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ खींचा चला जाएगा और इवेंचुअली शायद उसके सरफेस पर जाके क्रैश कर जाए। लेकिन सन एंड अर्थ के बीच 5 कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लैग्रैंज पॉइंट्स कहते हैं, जहां उन दोनों बॉडीज का ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। और यहाँ अगर हम कोई सैटेलाइट या हमारी केस में आदित्य ऑब्जर्वेटरी को जब प्लेस करेंगे तो उसका कम से कम फ्यूल ऑपरेट करवाना पॉसिबल यहाँ पे हो पाएगा। मतलब कम से कम फ्यूल की लागत में उस पॉइंट के ऊपर वो जो हेलो ऑर्बिट है उसमें अपना काम करता रहेगा, जिसकी वजह से वो किसी एक बॉडी की तरफ आइदर अर्थ और सन की तरफ अट्रैक्ट होकर डेविएट नहीं होगा। तो टोटल 5 लैग्रैंज पॉइंट्स में से हमने L1 पॉइंट पर आदित्य मिशन को प्लेस किया है, जहां से सन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक प्रकार से बेस्ट व्यू मिलेगा और कोई इक्लिप्सेस वगैरह भी आए तो उनको ये बाईपास कर देगा, उसका इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंटिन्यूअसली जो अपना ऑब्जर्वेशन है वो करता रहेगा सन की सरफेसेस का और उसकी डेटा स्ट्रीम को वो हमारे ग्राउंड स्टेशन के साथ में कंटिन्यूअसली शेयर करता रहेगा। हमारे इस आदित्य L1 मिशन की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये बाकी स्पेस एजेंसीज के मुकाबले बहुत बहुत कम है। ये सिर्फ 378 करोड़ रुपीस की लागत से बना हुआ पूरा मिशन है, जिसकी लाइफ अप्रोक्सीमेटली
5 इयर्स की होगी और इसमें 7 अलग अलग पेलोड्स लगे हुए होंगे। एक्चुअली आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि हमको जरूरत क्या है सन की सरफेस को ऑब्जर्व करने की, और इससे एक आम आदमी, आप और मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देखिए, सन का जो टेम्परेचर है वो है अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस एट इट्स कोर, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन कंटिन्यूअसली होता रहता है और इसलिए उसका टेम्परेचर होता है 5 to 6000 डिग्री सेल्सियस की रेंज में। लेकिन वहीं पर जो कोरोना है वो सन की तो आउटर लेयर है, उसके बावजूद उसका टेम्परेचर तो कम होना चाहिए ना, फायर के या लाइट के सोर्स से दूर वाला डिस्टेंस पे वो इंटेंसिटी कम होनी चाहिए, और ऐसा नहीं होता है। 5 to 6000 डिग्री सेल्सियस की रेंज में होता है, वो आउटर लेयर में आने तक के 30 लाख डिग्री सेल्सियस का कैसे हो जाता है? तो बस इसे कहते हैं कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम, जिसका जवाब ढूंढने के लिए और इसी के साथ साथ जो सन की आउटर लेयर है उस पर सोलर स्टॉर्म्स वगैरह आते रहते हैं और सोलर विंड्स भी आते रहते हैं। तो ये तो इसके अराउंड के जो प्लैनेट्स हैं और बाकी जो बॉडीज है, एस्टेरॉइड्स वगैरह है, उनको अफेक्ट करते रहते हैं। और ये जो पार्टिकल्स है ये मैग्नेटिकली चार्ज्ड भी होते हैं, लेकिन लकीली अर्थ के आसपास से गुजरने के बावजूद हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके कारण हम सेफ रहते हैं और ये हम तक नहीं पहुंच पाते। पर किसी दिन अगर बहुत हाई इंटेंसिटी का सोलर स्टॉर्म आ जाए तो शायद ये मैग्नेटिक फील्ड उसे रोक पाने में सक्सेसफुल नहीं होगा। सो ऐसे ही कई सारे फिनोमिनन्स को स्टडी एंड प्रेडिक्ट करने के लिए और सन पर होने वाले इवेंट्स से हमारे अर्थ के चेंजिंग क्लाइमेटिक, ग्राउंड वाटर, एग्रीकल्चर और कई सारे दूसरे डे टू डे लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे, उनको डीपली स्टडी करने के लिए हमने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया है। दोस्तों, ऐसा है ये पूरा आदित्य L1 मिशन, और ये है इसके बहुत ही ब्रीफली डिस्क्लोज किए गए डिटेल्स। और आज के हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुइपर बेल्ट। फ्रेंड्स, आदित्य L1 मिशन की वजह से वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज की जो भी सोलर मिशंस हैं और स्पेस मिशंस वगैरह है ना, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो उनको आपको होलिस्टिकली कवर करना है, बट डोंट वरी, भद्रा IAS एकेडमी है ना, आपको बस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करे रहना है एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।